हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आपको बेहतरीन मौके मिले हैं और चारों तरफ मौके मिले हैं। चाहे आप निफ्टी 50 की बात करो, यहाँ पे भी आपको बेहतरीन प्रीवियस डे लो का आपको यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने को मिला। सेम ही आपको निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी बहुत ही बेहतरीन प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देखने को मिला। सेम ही आपको बैंक निफ्टी में भी प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देखने को मिला। यानी कि आज कुछ मौके ऐसे थे जहां पे आप आंख बंद करके भी ट्रेड करते, तब भी आप प्रॉफिट बना सकते थे। हालांकि मार्केट में रिवर्सल भी आया। क्या लॉजिक था, सारी चीजों का डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिर कल के दिन होने वाली है एक्सपायरी, सब कुछ आपको सस्ता मिलने वाला है। आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, उन चीजों का भी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले आज का लॉजिक समझते हैं कि आज की ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक था। उसके बाद हम समझेंगे कल के लिए हमें क्या तैयारी रखनी चाहिए। पहले मैं आपको सिंपल सा कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं। ये कुछ याद आ रहा है कि नहीं? नीचे एक सपोर्ट लाइन, ऊपर आपको एक रेजिस्टेंस जोन। हमारे जो चार पैटर्न है, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न। कुछ याद आ रहा है कि नहीं? ये कल डिस्कस किया गया था। याद नहीं आ रहा? अभी याद आ जाएगा, अभी दिखाता हूं मैं आपको। अब याद आ रहा है कि नहीं? वन डे के टाइम फ्रेम पे आपको क्या बताया गया था? यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और ये ट्रेंड लाइन फॉर्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो हमारे चार पैटर्न है, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न। तो यहाँ पे ये वाला पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, हालांकि सपोर्ट लिया। ये सपोर्ट हमारी किस तरीके से, या जो ये आपको हैमर बना हुआ दिखाई दे रहा है, हमारी कल किस तरीके से मदद करेगा, वो भी हम डिस्कशन करेंगे। सारी चीजों का हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन फिलहाल इस ट्रायंगल को समझो। ये ट्रायंगल आपको याद आ रहा है कि नहीं? याद आ गया? अब याद आ गया होगा, देख के वापस वहीं पे आते हैं। तो हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करके रखा हुआ है। यहाँ पे भी मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। ऊपर आप देखेंगे, ऊपर आपको एक रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है। नीचे आप देखेंगे, नीचे एक सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है। मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया है। मैं फिर से बड़ा कर लेता हूं जिससे कि आपको चीजें समझ में आए। जो मैं समझाना चाह रहा हूं उन चीजों पे हम फोकस करेंगे। भाई, मार्केट इसका प्रीवियस डे क्लोजिंग से फ्लैट ओपनिंग आप देख रहे हैं, और मार्केट ने सीधे ही एक बियरिश कैंडल बना दी। क्या हम पहली कैंडल पे ट्रेड करते? जल्दी से मेरे साथ जवाब दो। जवाब है नहीं। क्यों नहीं करते? क्योंकि नीचे आपका एक सपोर्ट लाइन बनी हुई है जहां पे मार्केट बार बार सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। दूसरा सवाल देखो, लॉजिक प्रॉपर समझोगे, रूल प्रॉपर फॉलो करोगे, तो बेहतरीन आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया, जो आपको ये सपोर्ट लाइन दिखाई दे रही है इस वाली कैंडल पे। क्या हम ट्रेड करते? जवाब है नहीं। क्यों नहीं करते? देखो, स्कैल्पिंग का मौका दिया है मार्केट ने, क्योंकि रूल क्या कहता है हमारा, जो पिछला सपोर्ट जोन बना हुआ है, ये हमारे लिए ये वाला सपोर्ट जोन होना चाहिए, इसका भी हमें ब्रेकडाउन मिलना चाहिए। ट्रेंड लाइन का रूल क्या कहता है, जो हमने अपने रूल बनाए हुए हैं, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे रहा है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। हम ये देखेंगे पिछला सपोर्ट जोन जो था, क्या मार्केट उससे नीचे निकल रहा है, हम ट्रैप होने से बच जाएंगे। जैसे कि अभी मैं आज आपको एग्जांपल दिखाता हूं। यहां पे आपको काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया। काफी लोगों ने यहां पे सोचा होगा कि भाई फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी आपको काइंड ऑफ दिखाई दे रहा है, यहां पे मार्केट ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी देके चल रहा है, तो क्यों ना प्रीवियस डे एट जो ट्रेडिंग डे लो है, इस मोमेंटम को पकड़ लेते हैं। लेकिन जो वीडियो को ध्यान से देखता है वो अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, पिछला सपोर्ट जोन ये है, इसका हमें ब्रेकडाउन चाहिए, और मार्केट यहीं पे ही सपोर्ट लेके बाउंस कर गया। तो यानी कि ये क्या था? फेक ब्रेकडाउन था। चीजें समझ में आई कि नहीं? जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, रिलेट किया करो चीजों को। देखो, लर्निंग पे फोकस करोगे तो अर्निंग अपने आप हो जाएगी। अगर कमाने के पीछे भागोगे तो आप मार्केट से कुछ भी सीख नहीं पाने के, आपका ध्यान सिर्फ प्रॉफिट और लॉस के स्टेटमेंट पे रहेगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो बेहतर है लर्निंग पे फोकस करो। तो यहां पे क्या मिला? फेक ब्रेकडाउन आपको यहां पे देखने को मिला। ऐसी सिचुएशन आपको मार्केट में देखने को मिली, इसका भी हम डिस्कशन करेंगे, बेफिक्र रहिए। तो यहां पे मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके चल रहा है। प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे है। इस ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट लाइन था, इसका हमें ब्रेकडाउन मिल रहा है। पिछला जो सपोर्ट है उसका भी हमें ब्रेकडाउन मिल रहा है।
तो इसका मतलब सेलर्स तो एक्टिव होते हुए मार्केट में दिखाई दे रहे हैं। हमारे लिए अगला सपोर्ट जोन कहाँ है? अगला सपोर्ट जोन हमारे लिए है ये वाला। ये वाला क्यों है? ये है हमारा प्रीवियस डे लो। समझ में आया कुछ मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? तो इसका मतलब यहां पे जो मार्केट ने मौका दे दिया, ये स्कैल्पिंग का एक जोन बना दिया हमारे लिए। भाई एक लॉन्ग साइड पोजीशन हम तभी लेके जाएंगे जब मार्केट प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देगा, क्योंकि यहां पे हमारा केस 2 भी आता है। कल भी हमने डिस्कशन किए थे और एक लड़के ने शायद सवाल भी पूछा था कि जब मार्केट ब्रेकडाउन दे रहा है, अगर नजदीकी सपोर्ट है तो क्या एंट्री लेनी है? जवाब है नहीं लेनी है। आपको रूल फॉलो करने हैं केस 2। कई बार सिचुएशन वो एडवांस चीजें होती है कि कई बार हमें पहले से ही पता लग जाता है, एक आइडिया लग जाता है। बिल्कुल क्लियर तो नहीं होता कि हम बिल्कुल परफेक्ट पता लग गया, एक आइडिया लग जाता है कि मार्केट आज निकल सकता है। तो इसलिए कई बार बहुत सारी चीजों को, प्राइस एक्शन को देख के पहले ही पोजीशन मार्केट में बना ली जाती है। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको रूल को ही फॉलो करना है। तो यहाँ पे केस 2 क्या कहता है? अगर आप यहीं पे ही एंट्री बनाना सोचते तो नजदीकी सपोर्ट है। इस सपोर्ट का कौन सा सपोर्ट है? प्रीवियस डे लो का। तो यहाँ पे मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, तो यहाँ पे हमारा कौन सा सेटअप बना? प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला आपको सेटअप बनता हुआ सीधे सीधे मार्केट में दिखाई दिया। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें काम कर रही है। पहली चीज ध्यान से समझो, 45,000 से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, ये रहा जो। दूसरी चीज, प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट रिजेक्शन लेके है और प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे है। तीसरी चीज, आपको जो ये सपोर्ट लाइन थी, इस सपोर्ट लाइन का ब्रेकडाउन मिल रहा है। चौथी चीज, मार्केट में जो ये सपोर्ट लाइन बनती है, इसका जो प्रीवियस सपोर्ट है, इसका भी ब्रेकडाउन होना चाहिए। पांचवी चीज, मार्केट प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देके चल रहा है। अब एक साथ आपको इतने ज्यादा कंफर्मेशन मिल रहे हैं, और क्या चाहिए भाई? एक साथ इतने ज्यादा, मतलब मार्केट में बताया जा रहा है कि भाई सेलर्स एक्टिव होते हुए यहां से दिखाई दे रहे हैं, तो इससे ज्यादा 5-5 कंफर्मेशन आपको मिल रहे हैं मार्केट में, एंट्री करने का मौका मिल रहा है आपको। प्रॉपर स्टॉप लॉस को या रिस्क रिवॉर्ड रेशो को फॉलो करते हुए आप इस मोमेंटम को पकड़ सकते थे। क्लियर हो गया? काफी लोग सोचेंगे कि हम नहीं पकड़ पाए, शुरू में डर लग रहा था, अचानक से मार्केट ने मोमेंटम दिखा दिया। कोई बात नहीं, नहीं पकड़ पाए कोई बात नहीं, मार्केट ने दूसरा मौका दिया है आपको। अगर कोई ये सोच रहा है, हालांकि ये अगर इसे सोच के चल रहा है, चलती ट्रेन है। मैं आपको हमेशा क्या कहता हूं, अगर मार्केट मोमेंटम दिखा रहा है, क्विक मोमेंटम दिखा रहा है, मार्केट आपको उस ट्रेन में घुसने का मौका देगा। देखो दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, पर आप समझ पाएंगे कि जो चीजें बीच में नहीं छोड़ी जाती, उन्हें प्रॉपर समझाना पड़ता है, तो इसलिए आप इस चीज को रिलेट कर पाएंगे। तो चलती ट्रेन में मार्केट क्या करेगा? या तो साइडवेज हो जाएगा, या वापस आके कुछ रिट्रेसमेंट दिखाएगा, फिर मोमेंटम बनाएगा, यानी कि एक प्राइस एक्शन बनाएगा। अगर कोई इस मोमेंटम में एंट्री नहीं ले पाया, प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन के बारे में नहीं जानता, कहां पे स्टॉप लॉस लगाया जाता है, कहां पे एंट्री ली जाती है, क्या टारगेट होता है, क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशो होता है, अगर वो नहीं जानता है तो कोई बात नहीं, मार्केट ने आपको फिर से मौका दिया। ये जो मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, एक साइडवेज मोमेंटम, इसने मार्केट ने रुक गया, ये चलता हुआ मोमेंटम रुक गया। अब मार्केट ने हमें एक रेंज दे दी, ये वाली रेंज दे दी, और साथ ही साथ हमें बता दिया कि भाई ये हमारे लिए ट्रेडिंग डे हाई मार्केट ने बना दिया, और ये आपके लिए क्या बना दिया मार्केट ने? ये आपके लिए बना दिया ट्रेडिंग डे लो। ठीक है, अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके ऊपर निकलता तो हम क्या करते? जो प्रीवियस डे लो है उसे अप्रोच करने की कोशिश करते। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता तो हमारा एक और सेटअप है, प्रीवियस डे लो के ब्रेकआउट वाला सेटअप, तो उसके अकॉर्डिंग हम काम करते। ठीक वैसे अगर मार्केट ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देके चल रहा है, तो हमारा एक सेटअप है ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप। तो यहां पे आपको ये मोमेंटम मिला। तो यानी कि आपको मार्केट ने कई बार अपॉर्चुनिटी दी है। सिचुएशन समझ में आ रही है कि नहीं, क्लियर हो रही है कि नहीं कॉन्सेप्ट? पहली अपॉर्चुनिटी कहां पे बनी? यहां पे बनी, मार्केट ने प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दिया। उससे पहले हमें स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, जब मार्केट ने इस सपोर्ट लाइन का ब्रेकडाउन दिया था और इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन दिया था, तो प्रीवियस डे लो तक हम स्कैल्पिंग कर सकते थे। फिर जो मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, पहली अपॉर्चुनिटी ये थी। फिर जो मार्केट ने यहां पे एक मोमेंटम बनाया और ट्रेडिंग डे लो का मार्केट ब्रेकडाउन देके चला, फिर आगे हमें अपॉर्चुनिटी दिखाई दी।
अब ये वाला जोन क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको समझाऊंगा वन डे के टाइम फ्रेम पे। चलो अभी समझा देता हूं लगे हाथ, ये भी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पे चलते हैं हम वन डे के टाइम फ्रेम पे। लॉजिक अभी खत्म नहीं हुआ है, लॉजिक का डिस्कशन करेंगे हम, लेकिन कुछ चीजें और समझ लेते हैं, कल के लिए भी मददगार रहेगी ये, इसे समझ लीजिए। अगर आप आज की कैंडल देखेंगे वन डे के टाइम फ्रेम पे, आपको एक काइंड ऑफ हैमर दिखाई दे रही है, यानी कि यहां से आपको ये दिखाई दे रहा है बायर्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से मार्केट को ऊपर की तरफ लेके गए। चीजें समझ में आ रही है। यहाँ पे जो हमारा पैटर्न बना था इसके अकॉर्डिंग आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको मिल गया था। अब जो ये सपोर्ट बना है ये इस वाले जोन पे बना है, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो, यानी कि पहले हमें सपोर्ट था, ये डिस्कशन भी किया गया था कि एक सपोर्ट इस जोन पे बनेगा, अगर इसके नीचे आपको क्लोजिंग मिल जाती है, इसके नीचे अभी मार्केट क्लोजिंग नहीं दे रहा है, इसके नीचे आपको क्लोजिंग मिल जाती है तो आपको और भी ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। डिस्कशन हमने किया था कि 44,000 तक के भी लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अभी इसके नीचे क्लोजिंग मार्केट नहीं दे रहा है, नीचे जरूर गया है लेकिन क्लोजिंग आपको ऊपर ही मिल रही है, और फिर से यहाँ पे बायर्स एक्टिव होते हुए दिखाई दिए। तो कल ये हैमर हमारे लिए काम कर सकता है, बस शर्त ये रहेगी हमारा हैमर एक्टिव होना चाहिए। अगर आप हैमर के बारे में नहीं जानते तो फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने समझाया हुआ है, आपको चैनल पे मिल जाएगा, नहीं तो आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाइए वेबसाइट पे देखिए, नहीं तो आपको चैनल पे भी सारी डिटेलिंग मिल जाएगी। चीजें समझ में यहाँ जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्लियर हो रहा है कि नहीं कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन हमारे लिए बनी, अगर हैमर का हमारा सेटअप एक्टिवेट होता है, मार्केट इससे ऊपर निकलता है, बस ध्यान ये रखना है 45,000 का हमें ब्रेकआउट मिलना चाहिए और इसके ऊपर प्राइस सस्टेन होना चाहिए, तो आपको पॉजिटिव साइड भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, मार्केट मोमेंटम करता हुआ दिखाई दे सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपके लिए हल्की सी रुकावट इस वाले जोन में भी बनेगी, क्योंकि मार्केट पहली बार यहां से पे गया फिर गिर गया, दूसरी बार यहां पे गया फिर गिर गया, तीसरी बार यहां पे गया फिर गिर गया। हालांकि पीछे का हम डिस्कशन नहीं करते, पीछे मार्केट ने पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस भी फेस किया हुआ है और अभी भी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो यहाँ पे अगर 45,000 का आपको ब्रेकआउट भी मिलता है तो ऊपर की तरफ आपके ज्यादा बड़े टारगेट नहीं रहेंगे, छोटे छोटे मोमेंटम आपको मार्केट में पकड़ने पड़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। वापस वहीं पे आते हैं, तो हम लॉजिक का डिस्कशन कर रहे थे, तो यहाँ पे कौन सा सेटअप हमारे लिए काम किया, एक तो प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला, फिर मार्केट ने यहाँ पे ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया था। ये दो सेटअप आपके लिए काम करते हुए दिखाई दिए। अगर मार्केट यहां से वापस आके ब्रेकआउट देता तो प्रीवियस डे लो के ब्रेकआउट वाला सेटअप हमारे लिए और अच्छा रहता। ये दोनों सेटअप अलग अलग है, एंट्री पॉइंट अलग है, ठीक है, आपके स्टॉप लॉस और टारगेट। अगर आप नहीं जानते इन चीजों के बारे में, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी 20% का ऑफ चल रहा है इंट्राडे स्ट्रेटजीज वालों पे, जो हमारे कोर्सेज हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप जाके इन सभी स्ट्रेटजीज को सीख सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारा नया कोर्स आया था ऑप्शन बायर स्ट्रेटजीज, उस पे भी 20% का ऑफ चल रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ऑफर तभी एक्टिवेट होगा जब आपको अवेलेबल ऑफर के नीचे जो कूपन दिखाई दे रहा है इस पे आप क्लिक करेंगे, तभी जाके आपका 20% का ऑफ होगा। आइए वापस वहीं पे आते हैं। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि यहाँ पे आपको एक फेक ब्रेकडाउन भी मिला है। हमारा रूल क्या कहता है, जो प्रीवियस सपोर्ट था उससे नीचे मार्केट चलना चाहिए, लेकिन उसी सपोर्ट पे मार्केट बाउंस लेके चला गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे इस वाले जोन पे आपको एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, मार्केट फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस, फिर से रेजिस्टेंस, फिर से रेजिस्टेंस, काइंड ऑफ आपको ये पैटर्न नहीं नजर आ रहा क्या? देखो, चीजें लर्निंग करने से, किसने ये आइडेंटिफाई कर लिया था मेरे बताने से पहले, वो मुझे कमेंट करके बताएगा। ठीक है, यहां पे आप देखेंगे मुझे पैटर्न सीधे सीधे नजर आ रहा था, बस मैं इसके ब्रेकआउट का इंतजार कर रहा था। मेरे लिए रुकावट क्या थी, ये वाला जोन एक रुकावट थी मेरे लिए। भाई इस बीच मुझे एक स्कैल्पिंग का मौका मिल सकता था, लेकिन मैंने इस वाले जोन के ब्रेकआउट का इंतजार किया। जब इस वाले जोन का ब्रेकआउट मिल गया, आप देखेंगे इस वाली कैंडल पे ब्रेकआउट मिला, अगली कैंडल पे रिटेस्ट भी किया, एक प्राइस एक्शन बनाया, मार्केट ने आपको एक मोमेंटम दिखाया, एक प्राइस एक्शन बनाया, इसका मार्केट ब्रेकआउट देके चला और काफी बेहतरीन मोमेंटम मिला। मैंने सीधे सीधे प्रीवियस डे लो को अप्रोच करने की कोशिश की और इस मोमेंटम को मैंने कैप्चर किया। ठीक है, एक और मैं आपको तरीका बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं, मैं बहुत ही छोटा सा एक एग्जाम्पल लेता हूं, आपने 100 क्वांटिटी ली, जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है,
लोट साइज सबका अलग अलग हो सकता है, या कोई 1000 क्वांटिटी में ट्रेड करता है, कोई 2000 क्वांटिटी में ट्रेड करता है, कोई 500 में, सबका अलग अलग हो सकता है। लेकिन समझने की कोशिश करो, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ उस चीज पे फोकस करो, ठीक है। 100 क्वांटिटी लिया आपने, 100% मान लो आपके पास जो भी आप लोट साइज लेते हैं। अब यहाँ पे आपका एक सेटअप बना, मार्केट ने एक रिटेस्ट किया, प्राइस एक्शन बनाया, आपको मोमेंटम दिखाया, और आपका जो टारगेट है ये है प्रीवियस डे लो, ठीक है। जाने को मार्केट इससे ऊपर भी जा सकता है और ऊपर गया भी है, लेकिन जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसे समझने की कोशिश करो। आपने इस मोमेंटम को पकड़ा, आपका टारगेट अचीव हो गया, तो बेहतर तरीका मैं क्या करता हूं, या तो 50% क्वांटिटी में अपने टारगेट पे निकाल देता हूं, ठीक है। या फिर अगर मुझे लग रहा है कि ज्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं आएगा, मैं 75% क्वांटिटी निकाल देता हूं, ठीक है। 25 को पड़े रहने देता हूं कि भाई अगर मार्केट वापस भी आने लगा तब भी मेरा लॉस नहीं होगा और मैं एग्जिट कर पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग में पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर चुका हूं। लेकिन अगर मुझे लग रहा है जो ये मोमेंटम आज मार्केट में आया था, 50% भी अगर आप बुक करोगे, 50 को छोड़ दोगे, फिर धीरे धीरे आपके लिए अगला रेजिस्टेंस जोन ये बनेगा जहां पे मार्केट ने रिवर्सल लिया है। 25% आप यहां पे निकाल दोगे, 25 छोड़ दोगे। तो ये तरीके होते हैं कि आपको अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी साथ साथ में करनी चाहिए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि पहली तो बात वो लॉस को पकड़ के बैठे रहते हैं, दूसरी जब वे प्रॉफिट में जाने लगते हैं वो प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते, वो शांति से बैठ जाते हैं कि भाई चलो आज ही पूरा प्रॉफिट निकाल देते हैं, आज ही डबल कर देते हैं। ये तरीका नहीं होता। आप अपना फिक्स करो कि आपको 10% लेके निकलना है रोज मार्केट से, या 5% लेके निकलना है रोज मार्केट से, या 15% लेके निकलना है। मान लो आपको 15% मिल रहा है, आपने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर दी डिपेंडिंग ऑन मार्केट के स्ट्रक्चर को समझते हुए। देखो दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाएगा पर लेकिन ये समझाने की चीज है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो अगर प्रॉब्लम ना हो तो आप, अगर आपको प्रॉब्लम हो बड़ी वीडियो से, आप बता सकते हैं। इन चीजों को हम कट कर देंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो यहाँ पे आपको पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे, तब भी अगर मार्केट रिवर्स आता है तो आप लॉसेस में नहीं जाएंगे। चलो आगे ही चलते हैं, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अगला डिस्कशन करते हैं कल के लिए हमें किस तरीके से तैयारी रखनी है। देखो पहली चीज तो मैंने हैमर वाली तो आपको समझा दी, वन डे के टाइम फ्रेम पे जो हैमर बन रहा है काफी बेहतरीन हैमर बन रहा है और काफी बेहतरीन लेवल पे बन रहा है। बस ये एक्टिव होना चाहिए, अगर एक्टिव हो गया तो मजा आ सकता है। पर लेकिन देखते हैं, कल के दिन एक्सपायरी, थोड़ा सा संभल के ट्रेड करना है क्योंकि मार्केट आपको घुमा सकता है, क्योंकि क्लोजिंग ही इस तरीके से मार्केट ने दी है। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि एक तो मजबूत रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं, इसका डिस्कशन हम कर चुके हैं, ठीक है। 45,100 पे नजर आ रहा है, ठीक है। क्लोजिंग आपको यहां पे दिखाई दे रही है, समझ में आ गया आपको। हमारा जो डे हाई है और 45,000 का जो लेवल है, ये दोनों एक ही जोन में है, ये भी चीज हमने नोट डाउन कर ली। तीसरी चीज हम ये कर रहे हैं कि इस वाले जोन पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना था मार्केट के लिए, जो कि 7th को भी बना था, 8th को भी बना था, ये भी नोट डाउन कर लिया। चौथी चीज हमने ये ऑब्जर्व कर ली, ये हो गया हमारा प्रीवियस डे लो, ठीक है। इतनी सारी चीजें हमने नोट डाउन कर ली। सब कुछ दिखाई दे रहा है कि नहीं, क्लियर हो गया कि नहीं। अब यहां से हम क्या देख रहे हैं, अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर चलता है तो एक तो रेजिस्टेंस ये हो गया प्रीवियस डे हाई का, यहीं पे ही 45,000 का भी रेजिस्टेंस है, उससे ऊपर रेजिस्टेंस हो गया 45,100। अब यहां से हम एक बात समझ गए कि अगर मार्केट ने पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, फ्लैट ओपन होके मार्केट पॉजिटिव चला, तो इतने बड़े ऊपर की तरफ हमें टारगेट नहीं दिखाई दे रहे। तो इसलिए बेहतर क्या रहेगा, सोच समझ के बाइंग साइड ट्रेड करनी है। एक बेहतर ट्रेड आपके लिए तब बन सकती है अगर मार्केट 45,100 का ब्रेकआउट दे, प्राइस ऊपर सस्टेन करे एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, तब आप सेकंड का जो डे हाई है इसे अप्रोच करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या रहेगी, 45,100। इस बीच आप स्कैल्पिंग जरूर कर सकते हैं, एक 45,000 तक स्कैल्पिंग कर ली। अगर मार्केट 45,000 का ब्रेकआउट देके चला है तो 45,100 तक स्कैल्पिंग कर ली, वो एक अलग चीज है। स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजीज अलग होती हैं, लेकिन एक लॉन्ग मोमेंटम आपको 45,100 के बाद ही मिलेगा। पहली चीज हमें नोट डाउन कर ली। दूसरी चीज,
अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, यहां पे हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? पहली चीज, प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे रहना चाहिए, पहले कंफर्म होगी। क्या हम ट्रेड करेंगे? नहीं करेंगे। क्योंकि दूसरी चीज हम और ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो क्या है? 7th का डे लो इसी जोन में है, 8th का डे लो इसी जोन में है, और मार्केट ने एक बेहतरीन सपोर्ट लेके यहां से बायर्स को एक्टिव भी किया है, एक मोमेंटम भी दिखाया था। हालांकि पहले भी ये लेवल इंपॉर्टेंट रहा है, लेकिन हम ज्यादा पीछे नहीं जाते। आप 7th और 8th को भी ऑब्जर्व करेंगे तो यानी कि हमें 44,800 का ब्रेकडाउन चाहिए, उसके नीचे प्राइस सस्टेन चाहिए, तभी हम इस मोमेंटम को पकड़ेंगे और प्रीवियस डे लो को अप्रोच करने की कोशिश कर सकता है मार्केट। पर लेकिन कंडीशन क्या रहेगी? 44,800 का ब्रेकडाउन मिले, बेहतरीन सा हमारे लिए प्राइस एक्शन बने, तो आपको रूल को फॉलो करना है। चीजें समझ में आई? देखो, ये चीजें नोट डाउन किया करो, मेरे एनालिसिस वीडियो देखने से पहले कुछ ऑब्जर्वेशन अपनी भी किया करो, फिर मैच किया करो कि चीजें मैच हो रही है कि नहीं। आप किस तरीके से मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हो, मैं किस तरीके से मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा हूं। आज की वीडियो काफी लंबी हो गई है, पर चीजें आज इतने समझाने लायक है, क्या करे, मतलब समझाना तो पड़ेगा, वीडियो लंबी हो ही जाएगी। तो अगर गैप अप ओपनिंग आपको देखने को मिल गई, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऊपर दो दो रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं, एक तो प्रीवियस डे हाई बैठा हुआ है, प्लस 45,000 बैठा हुआ है, और 45,100 बैठा हुआ है। अगर इस जोन में कहीं भी आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है, ना तो गलती से बाइंग कर लेना, ना ही सेलिंग कर लेना। क्योंकि अगर गैप अप ओपनिंग मिली, कंडीशन क्या रहेगी? वही रहेगी, 45,100 का हमें ब्रेकआउट चाहिए, प्राइस ऊपर सस्टेन चाहिए, तभी हम एक पॉजिटिव साइड पोजीशन के बारे में सोचेंगे। लेकिन अगर मार्केट यहां से रिवर्स होने लगा, काफी लोग सोचेंगे कि रिवर्स हो सकता है तो क्या सेलिंग कर ले? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। स्कैल्पिंग जरूर कर सकते हो आप प्रीवियस डे क्लोजिंग तक, लेकिन बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको जब मार्केट ये 44,800 का ब्रेकडाउन देके नीचे निकलेगा। समझ में आया कि नहीं? वहीं पे अगला डिस्कशन करें, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, उस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं? उस सिनेरियो में आप पूरा फोकस रखेंगे 44,800। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके नीचे निकलता है तो आप प्रीवियस डे लो को अप्रोच कर सकते हैं। अगला सपोर्ट प्रीवियस डे लो पे बनेगा। अगर मार्केट यहीं पे ही सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाता है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ऊपर की तरफ ज्यादा बड़े टारगेट नहीं है। अगर पोजीशन लेनी भी पड़े तो हाफ क्वांटिटी में लेना, अगर फुल क्वांटिटी लेके जा रहे हो तो प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशो को फॉलो करना, स्टॉप लॉस को प्रॉपर फॉलो करना, क्योंकि ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है। या तो मार्केट में एक बहुत ही बड़ी कैंडल आ जाए और ये इनका एक साथ ही अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दे दे, फिर कुछ टाइम स्पेंड करके ऊपर मोमेंटम दिखा दे, तो वो और भी ज्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए। चीजें क्लियर हो गई दोस्तों? वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ अगर आप इन स्ट्रेटेजीज को सीखना चाहते हैं, 20% का ऑफ चल रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप जाके इससे एंजॉय कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।